तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है पुट देम ऑन ताकामिने-सान। तो चलो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ताकामिने के बारे में बताया जाता है जो कि स्कूल की गॉडेस है। एकेडमिक बोले या फिर स्पोर्ट्स, हर एक चीज में वो नंबर 1 है। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में ही वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन चुकी थी। एंड अगर नंबर 1 के ऊपर भी कोई जगह है तब वो उसी के लिए है। यही दूसरी तरफ है शिरोता जो कि एकदम रॉक बॉटम में है, दोनों ही एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स में। एंड ना ही उसके पास कोई दोस्त है, बेसिकली बोला जाए तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और इनके बीच में कंपैरिजन करना ही काफी ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, बिकॉज इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखा जाए तो इनमें बस एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों सेम ही स्कूल में जाते हैं। ताकामिने एक चाइल्डहुड प्रोडिजी है एंड दूसरी तरफ शिरोता एक फेलियर है। वो बताने लगता है कि आज के पहले उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो उसका कभी दोस्त बनेगा या फिर उसके भी कुछ आगे अंटिल दिस मोमेंट। बिकॉज तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोता है वो ताकामिने-सान के एकदम ऊपर होता है एंड ताकामिने-सान ने कुछ भी नहीं पहना होता। तभी सीन कट होता है एंड में दिखाया जाता है कि जो शिरोता है वो स्टोर रूम में जाके अपना लंच कर रहा था एंड वो चेक करता है कि जो उनका नेक्स्ट पीरियड है वो मैथ्स का है। एंड वो एकदम टेंशन में आ जाता है बिकॉज उनको एग्जाम का रिजल्ट मिलने वाला है। पर लेकिन तभी एकदम से स्टोर रूम में कोई एंटर करता है एंड वो छुप जाता है। उसको समझ नहीं आता कि इस टाइम पे आखिर इस जगह पे कौन आ रहा है। एंड जैसे ही वो झांकता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ताकामिने आई होती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो झांकेगा नहीं, पर लेकिन शिरोता का दिल नहीं मानता। एंड जो चीज वो देखता है उसको देख के उसको और भी ज्यादा हैरानी हो जाती है बिकॉज ताकामिने करंटली अंडरगारमेंट्स पहन रही थी। एंड वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने ये पहले नहीं पहन रखा था एंड आखिर वो इस टाइम पे ये क्यों पहन रही है, क्या वो भूल गई थी। फिर सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि शिरोता क्लासरूम में होता है, पर लेकिन इस मोमेंट में भी उसके मन में बस ताकामिने-सान ही आ रही थी। पर तभी वहाँ पे उनके टीचर आ जाते हैं एंड जो मैथ्स का रिजल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। एंड शिरोता भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो फेल होने वाला है। पर लेकिन जैसे ही वो अपना रिजल्ट देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके 50% मार्क्स आए थे एंड वो पास हो गया था। एंड अब तक का ये उसका हाईएस्ट है एंड इससे तुम समझ ही सकते हो कि इसके पहले कैसे मार्क्स आते होंगे। पर फिर बारी आती है ताकामिने की जिसको कि 100% मार्क्स नहीं मिले थे। एंड ये चीज को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज गॉडेस की स्ट्रिक जो टूट गई। एंड शिरोता उसके मार्क्स भी देख लेता है जो कि 98 होते हैं। पर लेकिन तभी ताकामिने एकदम से बोलने लग जाती है कि मेरे को माफ कर देना, पर लेकिन ऐसा नहीं है। एंड तभी एकदम से सभी लोगों के सामने वो स्लोमो में अपनी अंडरवेयर उतार देती है जो देखने के बाद शिरोता एकदम शॉक हो जाता है। एंड तभी हमें एक काफी अजीब सा सीन दिखाया जाता है, बटरफ्लाई, काफी सारे क्लॉक्स एंड एक दरवाजा। एंड तभी दिखाया जाता है कि टीचर शिरोता का नाम वापस से लेने लग जाते हैं रिजल्ट देने के लिए। एंड शिरोता को लगने लग जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था एंड इसी के कारण वो पास भी हुआ। पर लेकिन जैसे वो अपना रिजल्ट देखता है उसमें वापस से 52% थे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वो सपना नहीं देख रहा था। पर लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही ताकामिने की बारी आती है उसको इस बार 100% मिलते हैं। एंड ये देखने के बाद उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इवन क्लास के बाद भी वो इसी के बारे में सोच जा रहा था, जिसके चलते अपने मन में सारे क्वेश्चंस लेके वो सीधा काउंसिल ऑफिस पहुंच जाता है। शिरोता को वहां पे देख के ताकामिने पूछने लग जाती है कि आखिर उसे क्या काम है, जिसपे शिरोता बताने लग जाता है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा अजीब लगेगा सुनने में, पर लेकिन मेरे को जहां तक लगा था तुम्हें 98 नंबर मिले थे शायद मैथ्स में। ये सुनते ही ताकामिने एकदम सीरियस होते हुए बोलने लग जाती है क्या तुमने इसके बारे में किसी और को बोला है, जिसपे शिरोता का जवाब ना था। एंड तभी ताकामिने बोलने लग जाती है मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को किसी ने देखा है, जिसपे शिरोता काफी ऑकवर्ड हो जाता है। पर लेकिन ताकामिने बोलने लग जाती है मैं अपने एग्जाम रिजल्ट की बात नहीं कर रही बल्कि मेरे संतरों की बात कर रही हूँ, क्या तुमने इक्विपमेंट रूम में झांका था। शिरोता को जवाब देता उसके पहले ही ताकामिने बोलने लग जाती है तुम पे अटैक करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। एंड वो शिरोता को पानी पीने के लिए देती है। पर लेकिन जो शिरोता है वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसके हाथ से जो ग्लास है वो एकदम से छूट जाता है एंड वो पानी एकदम ताकामिने के ऊपर गिरने वाला था। पर लेकिन ताकामिने उसको डॉच कर लेती है। ताकामिने बोलने लग जाती है तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। एंड तभी वो बोलती है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो चलो मेरी तरफ ध्यान से देखो। एंड तभी एकदम से वो वापस से अपने अंडरगारमेंट्स उतारती है जिसके चलते हमें वापस से वही बटरफ्लाई दिखाई जाती है। एंड तभी अचानक से शिरोता एकदम से होश में आता है, उसको समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पे हुआ क्या। एंड वो देखता है कि जो ताकामिने है वो एकदम से गीली हो चुकी है। ताकामिने बोलने लग जाती है कि इसे शिरोता की गलती के कारण ही वो पूरी गीली हो चुकी है एंड वो उसी को बोलती है उसे साफ करने के लिए। एंड भाई शिरोता कहाँ पे मौका गवाने वाला था, वो तो खुशी खुशी एकदम से उसकी सफाई करने लग जाता है एंड चीजों को एंजॉय करने लग जाता है। पर ताकामिने बोलने लग जाती है क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया, एंड एकदम से उसके गोटे तोड़ देती है। एंड तभी वो उसे बताने लग जाती है कैसे तुम्हारा जो दिमाग है वो काफी ज्यादा स्लो है क्योंकि इस बार गीले होने के साथ साथ मेरा जो अंडरगारमेंट है वो भी वैनिश हो चुका है। एंड इस चीज को शिरोता अब जाके नोटिस करता है। एंड तभी ताकामिने बताने लग जाती है कि कैसा ये उसकी एबिलिटी है जहाँ पे वो अपने अंडरवेयर को निकाल के टाइम को रिवाइंड कर सकती है। एंड ये ऊपर और नीचे दोनों पे ये अप्लाई करता है, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। एंड फिर वो बताने लग जाती है कैसे किसी ने भी अगर उसके संदर्भ को देख लिया तब उसको हर एक मेमोरीज याद रहेंगी। एंड यही चीज शिरोता के साथ हुई है। एंड दूसरी तरफ जो शिरोता है उसकी तो हालत खराब हो रही थी इन सभी चीजों को जानने के बाद। तभी ताकामिने बोलने लग जाती है तुम जरूर से ये क्वेश्चन कर रही होगी कि आखिर इसी को ये एबिलिटी क्यों मिली। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है क्योंकि मैं टॉप नंबर
नंबर डिजर्व करती हूँ। एकेडमिक हो या फिर स्पोर्ट्स, हर एक चीज में मैं नंबर 1 पे रहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत जो हूँ। इवन मेरे हार्ड वर्क एंड टैलेंट के बावजूद भी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, पर लेकिन तुम इस चीज को नहीं समझोगे क्योंकि 95% ऑफ योर लाइफ इज जस्ट अ मिस्टेक। एंड इस चीज को सुनने के बाद शिरो तो एकदम शॉक हो जाता है। फिर ताकामिने अपने एबिलिटी के ओरिजिन के बारे में बताने लग जाती है, जो कि अपने आप में ही एक मिस्टेक था, बिकॉज 5th ग्रेड में भी जो ताकामिने है वो एकदम आउटस्टैंडिंग थी, स्पोर्ट्स हो या फिर एकेडमिक। पर लेकिन उनका जो एथलेटिक फेस्टिवल है उसके रिले रेस में वो 2nd पोजीशन पे आ गई, जस्ट बिकॉज रेस के पहले उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, जिसके कारण उसके पेट में दर्द होने लगा था। एंड क्योंकि उससे 2nd पोजीशन सहन नहीं हो पाई, इस वजह से उसने अपने पैंट में ही मुंह दिया। एंड जब वो अपना अंडरवेयर चेंज करने जाती है तब टाइम वापस से रिवाइंड हो जाता है, एंड उसके बाद वो उल्टा सीधा नहीं खाती एंड रेस में 1st पोजीशन लेकर आती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एबिलिटी उसके पास अपने आप से आई है, क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। उसकी बातों को सुनकर शिरोता सोचने लग जाता है कि कैसे उसको इस लड़की से दूर रहना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ताकामिने का कुछ और ही प्लान था। वो बोलने लग जाती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमको ये सारी चीजें क्यों बताई हैं? जिसका शिरोता के पास कोई भी जवाब नहीं था। एंड तभी ताकामिने बताने लग जाती है, जैसा कि तुम्हें पता है मेरी एबिलिटी का यूज करने से मेरे अंडरवेयर गायब हो जाते हैं, जिसके चलते मेरे को काफी सारे स्पेयर्स कैरी करने पड़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की भी है। एंड इसी के चलते मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्लेव बन जाओ एंड मेरे लिए जो एक्स्ट्रा अंडरवेयर्स हैं उनको कैरी करो, एंड साथ ही साथ मेरा कहना भी मानो। एंड क्योंकि तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता है, इस वजह से तुम इस जॉब के लिए एकदम फिट बैठते हो। पर शिरोता बताने लग जाता है कि कैसे इसमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। पर लेकिन ताकामिने एकदम से उसके क्लोज आ जाती है एंड बोलने लग जाती है कि किसी को भी नहीं पता कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो, एंड तुम्हें मेरा स्लेव बनने का मौका मिल रहा है, तो क्या तुम ऑनर्ड नहीं हो इससे? ये सब चीज देख के शिरोता समझ गया था कि ये लड़की कुछ घोलमाल है, एंड वो एकदम से वहां से निकलने वाला था। पर लेकिन ताकामिने एकदम से उसके सामने जाती है, एंड इसके चलते शिरोता एकदम से ताकामिने के ऊपर गिर जाता है। एंड ये देख के शिरोता एकदम से उससे माफी मांगने लग जाता है। पर लेकिन ताकामिने बोलने लग जाती है, इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने तुमसे उस तरीके से पूछा, मुझे ये करना चाहिए था। ये सुनकर शिरोता सोचने लग जाता है, कहीं ये मेरे को कोई रिवॉर्ड तो नहीं देने वाली। पर तभी अचानक से जो ताकामिने है वो जोर से चिल्लाती है, एंड इसके चलते वहां पे सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एंड वो लोग ताकामिने को उस हाल में देख के शिरोता को पकड़ लेते हैं, एंड यहाँ तक कि वो लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। शिरोता ताकामिने को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है उन सबको, पर लेकिन ताकामिने तो कुछ भी नहीं बोलती, एंड यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज पुलिस आके शिरोता को अरेस्ट कर लेती है। एंड इस मोमेंट में शिरोता यही सोच रहा था कि काश मैंने ये नहीं बोला होता। वो ताकामिने को उसकी एबिलिटी यूज करने के लिए बोलता है, पर लेकिन ताकामिने बोलने लग जाती है, ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से पूछ रहे हो मेरे से। एंड फिर वो वापस से पूछती है, क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे? एंड इस बार शिरोता को हाँ बोलना पड़ता है। और उसके बाद जो टाइम है वो वापस से रिवाइंड होता है, एंड हमें दिखाया जाता है कि वो लोग करंटली अकेले होते हैं, जहाँ पे ताकामिने तो काफी ज्यादा खुश होती है, अनलाइक शिरोता जो कि काफी ज्यादा टेंशन कर रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। ताकामिने बोलने लग जाती है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान जो बचाई है। जिसपे शिरोता ये बोल देता है कि फंसाया तो तुमने ही था। एंड ये सुन के ताकामिने को कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, एंड वो बोलने लग जाती है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें फिर से फंसा सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद शिरोता उससे माफी मांगने लग जाता है, पर उसके बाद ताकामिने एकदम से शिरोता को ऑर्डर देती है उसका अंडरवेयर उसको पहनाने के लिए। एंड ये सुनने के बाद शिरोता तो एकदम मना करने की ट्राई करने लग जाता है, पर लेकिन क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था, इस वजह से इसको जबरदस्ती बोले या फिर खुशी खुशी बोले, शिरोता ताकामिने को चड्डी पहना देता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप